बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं दस्ते गैब का अमल, ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। इससे पहले भी हमने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो अपलोड किए दस्ते गैब के हवाले से। आज भी हमने एक और अमल लाया है दस्ते गैब के हवाले से, ये भी बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। आप अगर इस अमल को करेंगे तो आप इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से आप ख़ुद वाकिफ़ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दस्ते गैब के अमल से कई लोगों के काम बना दिए। आपकी कितनी भी मुश्किलात हो, पैसे के ताल्लुक़ से माली मुश्किलात हो, चाहे आपके ऊपर पहाड़ बराबर भी कर्ज़ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से उसको ख़त्म कर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक चैन भरी, सुकून भरी ज़िंदगी अता करेंगे। अभी हमारे समझ में नहीं आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के ऊपर कादिर है, हमें बस यकीन रखना है और अमल को पढ़ना है। अल्लाह की ज़ात से जितना मज़बूत यकीन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतने ही जल्दी हमारे कामों को बनाएंगे। और ये अमल जो है, ये दुआ है एक जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी थी, और बहुत ही मुजर्रब दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पाक में नाजिल कर दी। और जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में दुआ थी, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान का एक हिस्सा बना दिया है, कुरान शरीफ की एक आयत बना दी है। इस आयत के ज़रिए से हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसले मसाइल को हल करेंगे। बस सिर्फ इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जितने की ज़रूरत है, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है 40 दिनों तक के, ठीक आपको उतना ही मांगना है, उससे ज़्यादा नहीं मांगना है। क्योंकि अल्लाह को मालूम है बंदे की ज़रूरत क्या है, खालिक को मालूम है कि मखलूक की ज़रूरत क्या है। तो मखलूक का भी काम ये बनता है कि उतना ही मांगे जितना हमारी ज़रूरत है, लालच नहीं करे। चाहे आपको 5 लाख की ज़रूरत हो या 10 लाख की ज़रूरत है, या आपके ऊपर जितना भी कर्ज़ हो, आप उतना ही मांगें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतने पैसे अता करेंगे, और वो भी 40 दिन के अंदर अंदर अता करेंगे। गारंटेड अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है और बहुत ही आज़मुदा अमल है। क्योंकि लॉकडाउन में भी कई लोगों को हमने इस अमल को दिया था, तो कई लोगों, एक दो जन ने तो मुझे पर्सनल आकर के मुझसे मिले और बोले, उन्होंने कहा हज़रत बोले आपके ये अमल देने की बरकत से हमारा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 दिन में बना दिया। तो यानी ये अमल इतना मुजर्रब है कि रूहानी क़ुव्वत जिसकी जैसी होती है, 10 दिन में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर देते हैं, 20 दिन में भी अता कर देते हैं, किसी को 40 दिन भी लग जाते हैं। खैर, अल्लाह से यकीन जितना मजबूत होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतने जल्दी हमारे कामों को बनाएंगे। हम अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और अमल को करें। और 40 दिनों तक के आपको अमल करना है, और 40 दिनों तक के आपको ठीक आपकी जितनी ज़रूरत है उतना ही अल्लाह से अपनी दुआ में मांगना है। अगर 2 लाख की ज़रूरत है, 40 दिनों तक के अल्लाह से 2 लाख मांगे। अगर 5 लाख की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 5 लाख मांगे। अभी दिल में शक पैदा नहीं करना है कि कैसे मिलेगा, ये इंसान की फितरत है कि शक करना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है अता करना। अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कामों को बनाएंगे। अगर यकीन नहीं है तो हमारे काम बिगड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं फिर अमल करके। इसके लिए हम अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और उसके बाद हम इस अमल को करें। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना है, उसके बाद आपको इस अमल को करना है। अगर तन्हाई अगर मिलती है तो अच्छी बात है, अगर तन्हाई अगर नहीं मिलती है तो आप मस्जिद में भी कर सकते हो, और अगर औरतें अगर करना चाहे तो वो अपने घर में कर सकती है। आपको नमाज इशा के बाद आपको पाक साफ़ होना है, पाक साफ़ कपड़े पहनना है, और नमाज इशा के बाद का ही ये अमल का टाइम है। आप चाहे नमाज इशा के बाद आप रात में 10 बजे करें या 11 बजे करें या फ़ौरन नमाज इशा के बाद करें, लेकिन वक्त की पाबंदी रखें। आपको इसमें सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है। आपको यानी मान लो अगर 10 बजे बैठा है रात में, तो आपको 40 दिनों तक के आपको 10 बजे ही बैठ करके पढ़ाई करनी है, और टाइम में हेर फेर नहीं करें। आपको जो टाइम बताया गया है ठीक उसी तरीके से नमाज इशा के बाद आप करें, या अगर 11 बजे करना चाहते हैं रात में तो 11 बजे भी आप कर सकते हो। 40 दिनों तक के आपको 11 बजे करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप वक्त एक ही रखें, आपको एक ही वक्त में करना है। किबला रुख होकर के बैठना है, बावज़ू होकर के बैठना है, अच्छी खुशबू लगा करके बैठना है। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है इस आयत को कुरान शरीफ में भी आपको देखने मिल जाएंगी, और यहाँ पे हम अमल की तरकीब भी डाल रहे हैं। आप इसको भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो और बड़ा करके भी आप पढ़ सकते हो। आपको इस आयत को जो है 313 मरतबा पढ़ना है। जब आप पहली मरतबा अगर पढ़ेंगे तो पहली बार ही आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको आयत से स्टार्ट करना है। पहली बार जब आप पढ़ेंगे, एक बार हम आपको पढ़ के बताते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये एक बार हुआ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये 2 बार हुआ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये 3 बार हुआ। और इतना ही पढ़ना है, ठीक। आपको जो है इसी तरीके से 313 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब आप 313 मरतबा पढ़ लिए तो ये एक दिन का अमल हुआ। फिर आपको अमल के इख्तिताम पे यानी अमल के ख़त्म पे आपको दुआ करना है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जितनी ज़रूरत है उतना ही अल्लाह से मांगे। 2 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आपकी जितनी भी ज़रूरत है उतना ही अल्लाह से आपको मांगना है। और 40 दिनों तक के ठीक आपको उसी तरीके से दुआ करना है। 40 दिनों तक के आपको पढ़ाई करना है और 40 दिनों तक के आपको दुआ करना है। अगर मान लो अगर किसी का काम अगर 40 दिन से पहले अगर हो जाता है तो वो फिर उनको फिर अमल दोहराने की ज़रूरत नहीं है, फिर उनको अमल करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका काम अगर नहीं होता है तो वो 40 दिन अमल करे, काम हो ही जाता है 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम कर ही देते हैं। हमारे यकीन के ऊपर बात है। 40 दिन आपको पढ़ाई करना है, 40 दिन आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह से मांगना है। और फिर आपकी जितनी भी ज़रूरत है फिर आपको मिल जावे तो उसमें से 10वां हिस्सा आपको सदका खैरात भी करना है। और आपको इस अमल को राज रखना है, आपको किसी से शेयर नहीं करना है, आपको किसी को बताना नहीं है। आप अगर किसी को बताएंगे तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। आप जो है राज रख करके आप इस अमल को करें। अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें। हर बालिग आकिल कर सकते हैं, जो भी परेशान है हर कोई इस अमल को कर सकते हैं। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को ऑन कर दे तो इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।